वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, उसकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये एक जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने है 3 ऑप्शन। वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए ऑप्शंस को चूज कर लीजिएगा। ऑप्शन चूज करने में दिक्कत आती है 3 चिट बना लीजिएगा और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपको किस पाइल के माध्यम से मैसेजेस देना चाहता है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं उसकी तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स। आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है महाराधा का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वाता का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स का, द लवर्स का, 10 ऑफ सूट का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। माय गॉड, ये रीडिंग तो पूरी तरह से किसी रिलेशनशिप के बारे में है। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन है किसी के मन में, या तो किसी को चुनने को लेकर या किसी अपने डिसीजन को लेकर। तो साईं बाबा की डेक में से भी मैसेजेस लेंगे और यहाँ पर जो न्यू चैनल डेक बनाया है उसमें से भी मैसेजेस लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम बोथ वर्ड्स। तो आपके लिए यहाँ पे एंजल्स नंबर है। साथ ही साथ आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिल रहा है, यानी कि आपको कोई बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन हो रही है या होगी किसी रिलेशनशिप के लिए। और स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको अगर कोई डिसीजन ऐसा लेना है या आप कंफ्यूज हैं किसी पर्सन को लेकर कि ये पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए या नहीं, आपको कोई डिसीजन लेना है, तो हाँ वो पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको दोनों ही दुनिया से, यानी कि आपको स्पिरिट रियाम से भी और फिजिकल रियाम से भी आपको हेल्प मिलेगी। यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको वो साइंस मिलेंगे जिसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे उन संकेतों के द्वारा या उन बातों को जोड़ के कि हाँ ये इंसान मेरे लिए है या नहीं। और जो स्पिरिट है वो आपको ये संकेत भेजेगी इस फिजिकल वर्ल्ड में। और आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसे हालात हो सकते हैं जिसमें आपको ये महसूस हो कि हाँ ये इंसान मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोग या तो कंफ्यूज हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज है। अब या तो ये आपकी एनर्जीज हैं या फिर ये किसी और की एनर्जीज हैं। तो अगर बाई चांस आप इस चीज को लेकर परेशान हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंडिंग की बात करता है, एस ऑफ कप्स का कार्ड बिगनिंग की बात करता है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड उन चीज़ों को और आगे बढ़ाता है और लवर्स का कार्ड बात करता ही है पार्टनरशिप की। तो या तो आपको 2 लोगों में से किसी को चुनना है या फिर आपको अपने ट्रू सोलमेट की तरफ या ट्विन फ्लेम की तरफ जाना है, या फिर आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है जो कि आपके हार्ट की कॉलिंग है। तो आपका हार्ट आपको किस तरफ जाने के लिए कहता है, आपको अब उस तरफ ही जाना है या आपको वही डिसाइड करना है जो कि आपका हार्ट आपको कहता है या आपको जो भी मैसेजेस देता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं माँ राधा का कार्ड है। माँ राधा का कार्ड हम सबको पता है, माँ राधा और लॉर्ड कृष्णा दोनों की ही एनर्जीज बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल लव की बात बताती है या ट्विन फ्लेम जर्नी की बात बताती है। तो आपके लिए डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जीज हैं। तो क्या आप प्यार में हैं? अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीजें बहुत जल्दी होने जा रही हैं। साथ ही साथ आपसे ये कहा गया है, जैसे कि हमें पता है माँ राधा जो है बहुत ज्यादा लॉर्ड कृष्णा से प्यार करती थी या लॉर्ड कृष्णा माँ राधा से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने लॉस्ट पार्ट को आप ढूंढना चाहते हैं या फिर आप उसके साथ में मर्ज होना चाहते हैं, या कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है आपको लेकर कहीं कुछ डिसाइड करना चाहता है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपके ऑरिक फील्ड में है, यानी कि या तो आपके साथ में ऐसा है या फिर आपके आसपास कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ ये सब चल रहा है, यानी कि जो आपको लेकर ये चीजें सोचता है और आपको इस चीज को सुनने की या बस जानने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा या तो कंफ्यूज हैं या फिर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको लगता है कि यूनिवर्स भी आपको कोई संकेत नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपका जो भी वो लॉस्ट पार्ट है, जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपका जहाँ पे दिल टूट चुका है, जहाँ पर आप उस चीज़ को हील करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए तभी हो पाएगा जब आप
जब आप कहीं ना कहीं एक रीयूनियन में जाएंगे या फिर आपकी किसी के साथ रीयूनियन होगी, ये आपके लिए आपका कोई पास्ट का सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, इस पर्सन को आप अपने पास्ट में भी हो सकता है जानते हो। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि डेफिनेटली किसी ना किसी रिलेशनशिप की बात कर रही हैं। और बाई चांस अगर आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं है या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो ये अपने आप को रीडिस्कवर करने के बारे में है कि आप खुद को ज़्यादा बेहतर समझें या फिर आप खुद को चूज़ करें किसी और को चूज़ करने से पहले, और आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करें किसी और से प्यार करने से पहले। यानी कि अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर आप को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज में है जहाँ पर आप लोगों पे डिपेंड होते हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलकर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में लेके जाना है, जहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत हो सके, एक नए सिरे से आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकें, लेकिन इस बार आप टोटली कंप्लीट होकर कर सकें। यहाँ पर जो कुछ भी है आपकी लाइफ में या फिर आपके एनर्जी फील्ड के अंदर, ये बहुत ही ब्रेक होने वाली एनर्जी से आता है, क्योंकि 10 ऑफ सूट का कार्ड बिट्रेल की बात करता है। तो आपने या तो कुछ ऐसे लोगों को देखा है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस को देखा है जहाँ पर आपको रिश्तों में धोखा मिला है, या फिर आपके आसपास ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आने की कोशिश कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज के कारण, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज में है जिसको या तो आप पहले से जानते हैं या फिर ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा किसको क्या चूज करना है, या फिर ये पर्सन आप एज का कुछ डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 2 लोगों के बीच में या 2 रिश्तों के बीच में ये इंसान फंसा हुआ हो और इसको ये डिसाइड करना है, लेकिन इस इंसान को जो भी डिसाइड करना है ये इसकी हार्ट की डिज़ायर के साथ में ही जुड़ने से इसको मिलने वाला है, या फिर आपकी हार्ट की डिज़ायर से जुड़ने से ही आपको मिलने वाला है। अगर ये आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है, ऐसा कोई भी एनर्जीज नहीं है, आप जानते नहीं हैं और आप खुद को समझ पा रहे हैं कि आप लॉस्ट हैं, आपका लॉस हुआ है, आपके साथ बिट्रेल हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपने आप को संपूर्ण करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप कोई सही डिसीजन ले सकें इन फ्यूचर, अभी नहीं इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग होनी जरूरी है 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी के बाद में, या फिर आप उस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। द हैप्पी टावर, यू नीड दिस, आपको इस सिचुएशन की ज़रूरत थी, यानी कि ये 10 ऑफ सोर्ड आपकी लाइफ में होना जरूरी था। अगर स्पेसिफिकली आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं जो बहुत छुपी हुई थी, या किसी ने कोई आपको धोखा दिया है, या पीठ पीछे किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपके साथ रिश्ता रखकर आपको धोखा दिया है, आपके लिए ये हैप्पी टावर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आपको इसकी ज़रूरत थी ताकि आप खुद को हील कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपके साथ में ये टावर मूवमेंट आया है, क्योंकि मुझे यही चैनल हुआ था मैसेज की, ये टावर मूवमेंट जिसकी भी लाइफ में जब भी ये कार्ड आएगा, ये टावर मूवमेंट आप लोगों के लिए हैप्पी टावर मूवमेंट है, क्योंकि इसके बाद ही आपकी लाइफ जो है चेंज होनी शुरू हुई होगी। अब इसमें डिपेंड इस बात पे करता है कि आप लाइफ में किस जगह से उन चीज़ों को देखते हैं या किस तरह से आप लाइफ को देखते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। कुछ लोग लाइफ के एक्सपीरियंसेस में या ट्रॉमास के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और रिवेंज की भावना में चले जाते हैं, यानी कि व्हील में नीचे चले जाते हैं और अपने उस लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से काम करने लग जाते हैं। और कुछ लोग उन चीज़ों को एक्सपीरियंसेस और लर्निंग लेसन की तरह लेते हैं और व्हील में ऊपर चले जाते हैं, यानी कि आप हायर वाइब्रेशन एनर्जी से देखते हैं या हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने अपनी लाइफ को किस जगह से देखा है, ये किस तरह से देखा है। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपको हील करने वाला, या फिर चाहे आप लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से काम करते हो, आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपने किया हो किसी के साथ ऐसा, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ ऐसा हुआ हो, यू नीड दिस, यानी कि उस इंसान को इस सिचुएशन की ज़रूरत थी या फिर आपको इस सिचुएशन की ज़रूरत थी, ये होना जरूरी था। यानी कि ये नहीं होता तो शायद आपकी कहानी में वो सब नहीं होता जो अभी तक आप देख रहे हैं या आप फेस कर रहे हैं। सडन, तो देखिए ये अगेन ये बात करता है कार्ड सडन इमोशंस की या सडन इवेंट्स की। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं, आपको क्या करना होगा। बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। कटिंग टाइज, आपको टॉक्सिक चीज़ों से टाइज को कट करना होगा। होल न्यू पर्सपेक्टिव, आपको अपनी किसी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि देखिए हम किसी और को तो आप सजेस्ट कर नहीं सकते, अगर आपकी एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन है तो इसको होल पूरी तरह से न्यू पर्सपेक्टिव के साथ में अपनी लाइफ को देखना शुरू करना होगा ताकि ये हीलिंग हो सके। अवेकनिंग है यहाँ पे, क्योंकि इस बिट्रेल के बाद सिर्फ और सिर्फ अवेकनिंग आती है। हैप्पी टावर ये टावर मोमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ अवेकनिंग ही आती है। तो ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ में सडन चेंजेस लाने वाला है, या तो आपकी लाइफ में या आपकी एनर्जी फील्ड में जो भी इंसान एक्टिव है या आपको सोच रहा है उसकी एनर्जी है ये। ओके, ये कार्ड कहता है समवन इज इंटरफेयरिंग, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हैं, यानी कि यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जी की बात बता रहा है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, यहाँ पर किसी को चुनना है आप में से या किसी और में से, लेकिन वो इंसान कंफ्यूज है कि वो चुने या ना चुने आपको।
वन स्टेप फॉरवर्ड कैन चेंज योर लाइफ। तो यहाँ पे डेफिनेटली उस इंसान को या आपको उन चीज़ों को सुनना है जो कि आपकी हार्ट की ट्रू डिज़ायर है, और उनको सुनकर ही आपको आगे बढ़ना है। या आपकी लाइफ का कोई सा भी फील्ड हो सकता है, या फिर लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, अपने लॉस्ट पार्ट को आपको डिस्कवर करना है। स्लो डाउन, ब्रीथ एंड रिलैक्स। तो आप यहाँ पे सांस लीजिए, साईं बाबा कह रहे हैं रिलैक्स कीजिए ताकि आप सही तरीके से सब चीज़ों को समझ पाएं। दिस इज़ नॉट योर बेटर। तो अगेन, अगर आपकी किसी सिचुएशन में आपको बहुत हर्ट हुआ है या आपको हर्ट किया गया है, आपकी बैटल नहीं थी वो, आपको जिस बैटल में डाल दिया गया, यानी कि आपकी लड़ाई नहीं थी, ये किन्हीं दो लोगों की लड़ाई हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का कारण मानता हो, यानी कि आपको कोई ऐसा सोचता हो कि आप किसी की लाइफ के अंदर एक थर्ड पार्टी हैं, जबकि रियलिटी ये है कि या तो वो इंसान आपके बारे में सोचता है और उसका पार्टनर आपके बारे में कुछ ऐसा सोचता है कि आप कार्मिक बन के या आप इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी लाइफ में। लेकिन रियलिटी ये है, कुछ मामलों में वही पर्सन ही कार्मिक है, और यानी कि जो पर्सन आपके बारे में सोचता है उसका जो पार्टनर है वो ही कार्मिक है, और आपकी और उसकी जर्नी में वो बाधा डाल रहा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी मैरिड लाइफ को खराब कीजिए, लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ अगर है किसी की तो वो ऑलरेडी बहुत खराब है, बस यहाँ से उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है, यानी कि डिसाइड करने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपको इस चीज़ के लिए दोषी मानता है तो वो बहुत गलत मानता है, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि आपके पीछे या तो कुछ झगड़े हो रहे हैं, या फिर कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर कुछ टेंशन्स हैं। और अगर आपके साथ में ये सब हो रहा है तो आपको इतना ज़्यादा बैटल में या लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। फॉलो योर ब्लिस। अगेन, अपने हार्ट की एनर्जीज को फॉलो कीजिए, जो चीज़ें आपको इंटरनली हीलिंग देती हैं, आपको सेफ फील करवाती हैं। यू आर सेफ, आप सेफ हैं। आपकी लाइफ में आपको उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है या डिसाइड करना है जो आपको हैप्पी मोमेंट, हैप्पी लाइफ, हैप्पी ग्रोथ दे सकती हैं। यहाँ पे जो कुछ भी है आपकी लाइफ को हैप्पी और हील करने वाला है, और उसी तरह से आपको आगे बढ़ के ये चूज़ करना है जहाँ पर आप अपने लॉस्ट पार्ट को या अपनी एनर्जीज को या फिर अपनी जो आपके अंदर की रियल डिज़ायर है सोल की, उस तक आप पहुँच सकें, अपनी सोल को आप हैप्पी कर सकें। तो अगेन, ये लोगों को खुश करने के बारे में नहीं है, ये अपनी जर्नी के बारे में है, क्योंकि शायद लोगों को खुश करते करते तो बहुत सारे टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आए हैं, और ये जो कुछ भी होगा ये सडन टाइज आपकी कट होंगी लोगों के साथ में। आप बॉस हैं अपनी लाइफ के, आपको अपने पोटेंशियल की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप कहीं ना कहीं या तो टॉक्सिक एनर्जी में फंस के उन चीज़ों को खो रहे हैं और अपने ब्लिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए, आप सेफ हैं, आपको डिवाइन रियाम से हेल्प मिलेगी। आपके लिए आगे बढ़ना ही सबसे ज़्यादा उचित डिसीजन होगा, यानी कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, तो आपके लिए जवाब है आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी अपनी सिचुएशंस को देखकर ही आपको डिसीजन लीजिएगा, टैरो कार्ड के आधार पर नहीं लीजिएगा, क्योंकि इससे जो भी असर पड़ेगा वो आपकी अपनी लाइफ पे ही पड़ेगा। आप ही जिम्मेवार होंगे अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो स्लो डाउन हो जाइए, धीमे हो जाइए, भागिए नहीं, रिलैक्स कीजिए, सांस लीजिए और देखिए कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहा है। यूनिवर्स से साइन मांगिए, आपको साइन मिलेंगे। तो होप कि ये बहुत ही डिफरेंट रीडिंग रही। होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई इंसान नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, लोग ऐसे नहीं है। तो ये आपकी लाइफ में उस जगह की बात करता है या उस सिचुएशन की जहाँ पर आप इमोशनली हील होकर अब आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ के साथ में एक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं। तो ये भी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मेरे लिए ये पाइल बहुत ही डिफरेंट रहा है और बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज आई हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये पाइल आपने चुना हो। तो आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को, किस कार्ड के द्वारा आप गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ लॉर्ड हनुमाना का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वाता का कार्ड। यही ऑप्शन में भी था, कोई बात नहीं। Seven of Wands. थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड। ओके,
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन 1 में ऐसा लगता है ऑप्शन 1 की कहानी ही आगे लेके जा रहा है ये कार्ड। एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द वर्ड, और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। वर्ड का कार्ड भी जो है कार्मिक एनर्जीज की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी कार्मिक एनर्जीज की बात करता है। ओके, वैसे अभी साईं बाबा के डेक को शफल करके रखा है। यहाँ पे मैसेज है श्रद्धा और सबूरी का, तो आप फेथ रखिए और रिलैक्स रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपका लॉर्ड हनुमाना का। तो लॉर्ड हनुमाना की जो एनर्जीज इस वक्त आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि खुश रहो, मस्त रहो और बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। जो भी चिंताएं तुम्हें खा रही हैं उनको छोड़ दो। क्वीन ऑफ व्हील्स की जो एनर्जीज हैं यहाँ पे, ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्टेबल जगह पर लेके जा रहे हैं, और आप उस जगह पर तभी हो सकते हैं जब आप सृष्टि को या आप अपनी सिचुएशन को उस हिसाब से देखते हो जहाँ पर आप स्टेबल हैं। आप अगर भाग रहे हैं, अगर आपका माइंड लगातार आपको सुकून नहीं लेने देता, या फिर आपका माइंड लगातार आपको भगा रहा है, आपके अंदर थॉट्स चलते जा रहे हैं, आपको उनको यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या फिर आपको उनको एक बैलेंस्ड एनर्जी में ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे उसी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है। लेकिन 1 स्टेप फॉरवर्ड कैन चेंज योर लाइफ, नाउ इज अ टाइम टू लेट गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। यही था, अगर ये मैसेजेस आपकी लाइफ में, अगर आपकी रीडिंग्स में मैसेजेस इस तरह से आएंगे जो कि यहाँ पे जिन पे डबल लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे जो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लेट गो करें अपनी लाइफ में उन चीज़ों को जो कि आपके लिए बाधा का कारण बन रही हैं। अगर आप किसी एक जगह पे, एक सिचुएशन में कुछ लोगों के साथ स्टक हैं और आप एक ही बात को, एक ही कार्मिक चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं, एक ही कुछ लोगों के साथ आप बार बार लड़ाई कर रहे हैं, या कुछ लोग आपको बार बार उसी पैटर्न में फंसा रहे हैं कि हाँ कुछ चल रहा है, गोल गोल घूमता जा रहा है, बार बार आपको उसी चीज़ में ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। आपको इस चीज़ को कट करना है। अब कट कैसे करना है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। आपको अपने लिए कुछ और डिसाइड करना है, यानी कि आपको किसी की लड़ाई नहीं लड़नी है। जिसको जो लड़ाई लड़नी है उसको लड़ने दीजिए, जिसको जो सोचना है उसको सोचने दीजिए। आपके लिए ये समय है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे लें और अपने पोटेंशियल की तरफ फोकस करें, अपनी योग्यताओं की तरफ, अपने काम से काम रखें, यानी कि अपने काम पे आप फोकस करें। दुनिया को जो करना है वो आप करने दीजिए। तो आपके लिए ये जरूरी है, आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल नज़रिए से देखें, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जीज होती हैं ये पास्ट की होती हैं, या फिर लोग आपको इसमें ट्रॉमा बाउंड रखना चाहते हैं। तो आपके लिए इस एनर्जी से बाहर निकलना और अपनी जो एनर्जीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए अपने आप को बहुत ही पीसफुल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन चीज़ों पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में पीस वाली एनर्जीज लेके आती हैं। तो अगेन अपने माइंड को आपने कंट्रोल करना है, यानी कि अपने माइंड में जो थॉट चल रहे हैं उनके कंट्रोल में नहीं जाना है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को स्टेबल करें और ये देखें कि स्थिर जगह से आप क्या काम कर सकते हैं, एक स्थिर जगह से आपके लिए क्या मैसेजेस आ सकते हैं। लिए ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं। आपके लिए जो डिसीजंस आएंगे ये बहुत ही कार्मिक एनर्जी से आते हैं। चैरियट का कार्ड विक्ट्री की बात करता है, तो आपको सबसे पहले विक्ट्री लेनी है अपने ही थॉट्स के ऊपर, और आपको बहुत ही स्टेबल जगह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। इसलिए आपको जो भी चीज़ें सोचनी हैं, जो चीज़ें करनी हैं, वो चीज़ें आपने अर्न करी हैं, आपने कमाई हैं। अगर आपको लाइफ में इन फ्यूचर कुछ भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पर आपकी विक्ट्री है, या जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं, या फिर आप जिस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, या आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, इसलिए आप उस जगह तक पहुँचे हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को जाने दें, क्योंकि आपके दिमाग में चलने वाले विचार शायद आपको किसी जगह लेकर नहीं जा रहे हैं, या फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा बाउंड रख रहे हैं। आप यूनिवर्स पे फोकस कीजिए, यानी कि यूनिवर्स आपको यहाँ क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है, या आपको वो क्या कह रहा है। आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको श्रद्धा और सबूरी रखनी है। आपको अगेन देखिए यहाँ पे मैसेज, फिर इनको उठाया तो देखिए यहाँ पे मैसेज है नाउ का, इसके नीचे है प्रोटेक्ट योर एनर्जी का मैसेज। तो आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, हो सकता है वो इम्प्लांटेड हो, आपके दिमाग में डाले जा रहे हों, या फिर आपकी तरफ वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हों जिसकी वजह से आप उस एनर्जी को कैच कर रहे हो। तो आप अपने लिए अपने विजेता खुद हैं, यानी कि यूनिवर्स की एनर्जीज खुद हैं यहाँ पे आपके लिए। तो आपके लिए जरूरी है, यू आर हेयर टू लव ओनली। आपके लिए जो तीनों ही कार्ड आए हैं, तीनों में ही डबल लाइन है। आपकी लाइफ के अंदर लेट गो करना ही आपका ओनली ऑप्शन है, यानी कि उन चीज़ों को लेट गो करना जो आपको सर्व नहीं करती। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। तो आप अपनी
लर्न टू ओवरकम योर चैलेंजेस। तो अपने चैलेंजेस से ओवरकम करने की आप यहाँ देखिए आपको एंजल सपोर्ट करेंगे। आपके लिए ज़रूरी है या ये समझना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में से उन चीज़ों को लेट को करना आपके लिए ही केवल यही ऑप्शन है। यू आर हेयर टू लव। तो आपके लिए कोई फाइट ऐसी जो कि आपको बार बार किसी फाइट में अगर डाला जाता है या फिर आपकी लाइफ के अंदर लोग आपके ऊपर बार बार कोई नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं या आपका माइंड आपके ऊपर बार बार नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है और आपसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट की ये कहानी है, तो देखिए वो सब आपके दिमाग का खेल है। यानी कि यहाँ दिमाग का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग आपको विजेता भी बनाता है, आपको लूजर भी बनाता है। तो अगर आपका दिमाग किसी भी कारण से आपसे ये कहे ना कि आप नहीं कर सकते, आपका डिवाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी लाइफ बेकार है, आप एक बेकार इंसान हैं, आप लूज़र हैं, आपकी इंट्यूशंस बेकार हैं, आपकी सोच बेकार है, आपके रिश्ते बेकार हैं, आपकी हंसी बेकार है, आपका चेहरा बेकार है, आपका चलना फिरना बेकार है, आपको उन थॉट्स को कहना है तुम बेकार हो, मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि ऐसा आपको यूनिवर्स, आपका माइंड कभी भी नहीं कहेगा। अगेन प्रोजेक्टेड एनर्जीज होती हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं जो आपको इस तरह की एनर्जी थ्रो करते रहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को अपने ही हाथों खराब कर लें और उनके ऊपर कोई दोष ना आए। देखिए यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज हैं, अगर आपको लगता है कि मैं लिपापोती करूंगी किसी रीडिंग में, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि वो मैं कभी भी नहीं कर सकती, मेरे बस की है ही नहीं। स्पष्ट सी बात है, सीधी सी बात है। अगर आपकी लाइफ के अंदर आप ऐसे इंसान नहीं है जो नेगेटिव सोचता है और आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, तो ये आपके ऊपर प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं। इसमें लीपापोती करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही एनर्जीज चल रही हैं यूनिवर्स में। अगर आप इसको नहीं सुनना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को ना कहना चाहते हैं जो आपकी आंखों के सामने है या जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आप उससे डरते हैं या आप उसको सुनना नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है, दोनों में अंतर है। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अगर आपके अंदर आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने आप को लेकर नेगेटिव सोचता है और आप लगातार सोच रहे हैं, पहले अपने आप पे काम कीजिए। लेकिन अगर वो एनर्जीज जा नहीं रही हैं तो इसका मतलब वो प्रोजेक्टेड है। फिर आप अपने एंजल्स से कहिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। क्यों ना एनर्जीज को या तो रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए कि जहाँ से आई हैं वहीं भेज दीजिए, उन्हीं के काम की हैं जो आपको भेज रहे हैं, या फिर आप सीधी सी बात है आप उनसे कहिए कि इस चीज़ को हटा दीजिए, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप उन्हीं थॉट से कहिए मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, टाटा एंड बाय बाय, निकलिए यहाँ से, उनको गेट लॉस्ट कर दीजिए। तो आपके लिए जरूरी है समझना कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके चलिए। अगर आप खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए जो चीज़ें बदलनी है वो नहीं बदलेंगी। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है और फिर एक स्ट्रगल ही रहता है। तो यहाँ पर आपको किसी के साथ में ना तो झगड़ा करना है, ना ही आपको किसी के साथ में कोई शिकायत करनी है, ना ही आपको किसी के साथ में कुछ अटक के रहना है। जिसको जो करना है करने दीजिए। आप अपनी लाइफ में जो भी कदम उठाने हैं उनको एक्शंस आप लेते रहिए, जो भी आपको समझ में आए अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, लेकिन डिवाइनली गाइडेड होने चाहिए वो एक्शंस। यानी कि डिवाइन के साथ आपको कनेक्शन महसूस हो या ना हो, लेकिन अगर आपको पता है जो चीज़ें आपके बिलीफ सिस्टम के साथ में, आपकी सोच के साथ में मैच करती हैं वो आपका भला करेंगी, जो नहीं करती हैं वो आपके काम की हैं ही नहीं। ना वो लोग, ना वो रिश्ते, ना वो ऑफर, ना वो जॉब, ना वो बिजनेस, ना वो कहानियाँ, वो चीज़ें आपकी हैं ही नहीं। इसलिए आपको अपने इस मंकी माइंड को कहीं ना कहीं स्टेबल करना होगा। लॉर्ड हनुमाना आपको यही संकेत दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जीज को हाई करना होगा और आपको उस जगह से सब चीज़ों को देखना होगा जहाँ पर आपकी लाइफ एक स्टेबिलिटी में होती है। लॉर्ड हनुमाना का जो व्यक्तित्व है बहुत ही स्टेबल व्यक्तित्व है, तो आपको उसी स्टेबिलिटी के अंदर रहना होगा, स्थिरता में रहना होगा और स्थिर जगह से चीज़ों को सोचकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड भी यहाँ पे जो एनर्जीज देता है वो देता है बहुत ही स्टेबल एनर्जीज, क्योंकि ये ट्रेडिशनल कार्ड है। तो क्वीन ऑफ व्हील्स जो यहाँ पर है ये आपको यही कह रही है कि अगेन 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी लेट गो करने की बात करता है या आपके लिए ट्रबल टाइम से आगे बढ़ने की बात करता है। आप ट्रबलिंग टाइम से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 7 नंबर है यहाँ पे और ये 10 का नंबर है। तो आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आपको पास्ट की तरफ या कार्मिक साइकिल की तरफ धकेलती हैं और वो आपके लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे यही संकेत दे रही हैं कि ये साइकिल एंड हो चुका है। यहाँ पे ये डेड एंड है, ये आपके लिए जिस भी बैटल में आप हैं ये डेड एंड है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ये खत्म हो चुका है। या फिर ये आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ना है और आपके लिए पीछे जाने की कोई आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर माय गॉड आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पर आपके लिए एक डेड एंड वाली सिचुएशन या तो आ गई है
या फिर आने वाली है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लव को चूज़ करना है, आपको चीज़ों को लेट को करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। यानी कि आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपनी सिचुएशन, अपनी जगह चेंज करनी है ताकि आप अपनी खुशियों के साथ में कनेक्ट हो सकें। ये एक स्ट्रगलिंग मोमेंट है, जैसे किसी ऑफर के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी रिश्ते के लिए, या फिर आपसे कहा गया है कि एक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप अपनी प्लानिंग्स करेंगे, जब आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ फोकस करेंगे और आप लाइफ को वो ऑफर कर सकेंगे जो कि इमोशनल हील होने से आता है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज में तो फिलहाल यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपके लिए अपने लाइफ में कदम आगे बढ़ाना और चीज़ों को लेट गो करना इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए ये जरूरी है समझना, आप ऑप्शन 1 देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से कुछ मैसेजेस यहाँ आए हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपके लिए ये जरूरी है समझना कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें और आप लोगों से डिफरेंट हैं, इसलिए आपको अगर कोई नहीं समझ पाता तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगेन ये आपकी बैटल नहीं है। आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लायक हैं और आप कर भी रहे हैं शायद किसी चीज़ से, तो आप जिस भी चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपका प्रोटेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए आप परेशान नहीं होइए। योर इनर वॉइस विल गाइड यू, आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी, इसलिए वो आपको सही जगह पे ही गाइड करेगी। अगर आपकी जो इनर वॉइस है आपको कुछ गलत करने के लिए कहती है, गलत सुनने के लिए कहती है, वो आपकी इनर वॉइस नहीं है, प्रोजेक्टेड एनर्जी से उनको निकाल दीजिए। चूज लव ओवर फियर, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है चूज लव ओवर फियर, और यहाँ पर भी मैसेज है आपके लिए यू आर हेयर टू लव ओनली। तो आप यहाँ पे लोगों की जो लोगों की साजिशें होती हैं उसका पार्ट बनने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे सिर्फ लव की एनर्जीज में रहने के लिए आए हैं, इसलिए आपको लव को ही चूज करना होगा। सुरक्षा कवच, डेफिनेटली अब सुरक्षा किससे चाहिए ये आपको देखना चाहिए। आपके लिए कुछ चीजें एंडिंग की तरफ है, यानी कि खत्म हो रही हैं। एक डेड एंड आपकी सिचुएशन में आ चुका है किसी में भी, इससे आगे ना सिचुएशन खराब हो सकती है और ना इससे कुछ बेहतर इसमें हो सकता है, यानी कि इससे ज्यादा ये सिचुएशन आपकी जो भी है खराब नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें डेड एंड की तरफ जाके इस पे क्रॉस लग चुका है यूनिवर्स की तरफ से कि जितना होना था हो चुका है। अब जो लाइफ में चेंज होना है उसमें आपके लिए कदम आगे ही बढ़ेंगे अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की बात भी करता है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ या ये समझ पा रही हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर आप उस स्टेबल एनर्जीज के अंदर हैं जहां पर आपको पहले बहुत दुख होता था, या फिर आप हमेशा ही लड़ने झगड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं, आप मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, आपको लाइफ कैसे चलती है ये समझ में आ गया है। तो जो भी आपकी लाइफ के अंदर हुआ है उन सब चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ जो है चेंज होने वाली है, इसलिए लेट गो कीजिए उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती और जाइए उन चीज़ों की तरफ जो आपको सर्व करती हैं। आपके मैसेजेस भी बहुत डिफरेंट हैं ऑप्शन 1 की तरह। एक बार ऑप्शन 1 देखिएगा, अगर आपको वो एनर्जी समझ में आती है तो उससे आपको कोई हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आपके लिए बस यही है कि आपके माइंड में जो भी थॉट आते हैं अगर वो आपके बिलीफ सिस्टम के साथ में मैच नहीं करते हैं, वो आपके नहीं हैं, उनको रिटर्न टू सेंटर कीजिए। जो आपके हैं उनके साथ काम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है और वो आपको मिलके ही रहेगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेस कर रहा है। सुरक्षा कवच भी है साईं बाबा की तरफ से। चिल कीजिए, चिल नहीं करना है तो कुछ गर्म पीजिए, लेकिन अपने आप को सही रखिए। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। जो मैसेजेस रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। होप कि आपकी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहे। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की तो बहुत ही डिफरेंट रही है अगर आप उसको सुनकर आ रहे हैं तो। धर्मा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए भक्ति का कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। धर्मा और भक्ति दोनों ही साथ में है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए। यूनिवर्स के साथ आप और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स से आप मांग रहे हैं कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई क्लियरेंस और कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से तो आप मांग रहे हैं या फिर ये आपकी लाइफ में आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स। आपके गाइड करना चाहते हैं। जजमेंट, कितने सेम कलर हैं दोनों के। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 10 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
गॉसिप रूमर्स, सीक्रेट वर्क फॉर इट, टेक एक्शन। माय गॉड, बहुत सही है। एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये है आर्चेंजल माइकल का मैसेज। अपने हार्ट स्पेस से काम कीजिए। माय नेम इज एना, राइट साइड, ओके। माय सोड इज हियर, ओके। आर्चेंजल माइकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली अपीयर है। वैसे भी सोर्ड्स के कार्ड ही हैं यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द वर्ड। और ओके, तो ऑप्शन 3 आपकी रीडिंग डेफिनेटली दोनों ऑप्शन से डिफरेंट रहेगी, जो मुझे यहाँ पे समझ में आता है। तो मुझे यहाँ जो समझ में आ रही है आपकी रीडिंग वो ये है कि आपका जो पहला कार्ड है वो कार्ड है धर्मा का, यानी कि लाइफ पर्पस का। ये स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं डेफिनेटली। तो आपकी लाइफ में आपका जो हायर पर्पस है, या फिर जो आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस क्या है? आस्क, थिंक एंड एक्ट। ये कार्ड भी कहता है टेक एक्शन, यानी कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपने धर्मा की तरफ जाने की ज़रूरत है। धर्मा से मेरा मतलब यहाँ बिल्कुल भी किसी धर्म से नहीं है। धर्मा से मतलब है जो आप यहाँ सर्व करने आए हैं एज ए सोल। आपका सोल पर्पस क्या है, आपका पाथ क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो है जिस एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ पे ये कार्ड ब्रदर और सिस्टर्स के साथ में, या ब्रदर और सिस्टर के साथ में कम्युनिकेशन की या किसी तरह की इश्यूज़ की बात करता है। हो सकता है कि उन लोगों के साथ में आपकी एनर्जीज मेल ना खा रही हों, कुछ इस तरह की गॉसिप रूमर्स और सीक्रेटिव एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो जब ये कार्ड आया है तो क्लियरली 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड हमेशा ही पेनफुल एंडिंग की बात करता है। इसमें अगेन कुछ भी लीपापोती वाली बात नहीं है कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में एंडिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बिगनिंग भी है। तो यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ें एंड हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं बिगनिंग हो रही है, और आप अपने लाइफ के लेसन्स को, लर्निंग्स को देख रहे हैं। आपके ऊपर जो भी काले बादल छाए हुए थे, या जो भी आपके ऊपर तूफान मचे हुए थे, उनमें आपने बहुत कुछ लर्न किया है और ट्रांसफॉर्म आप हुए हैं, या फिर आप हो रहे हैं, या फिर आपको होना है। अब जिस जगह पर आप हैं या फिर जिस सिचुएशन में आप हैं, अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए जो तूफानी बादल छाए हुए थे उसमें आपने कुछ प्रोग्रेस करी है या आपने नहीं करी है, या आप करना ही नहीं चाहते हैं। किस जगह पर आप अपनी लाइफ को देखते हैं, या किस जगह से आप अपने सोल पर्पस को, सोल पाथ को देखते हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी ये कहता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसमें आपको जो यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि आपने बाउंड्री क्रॉस कर ली है, यानी कि आपको जहां आगे बढ़ना था आप बढ़ चुके हैं। आपने जो रीस्टार्ट करनी थी वो आप कर चुके हैं अपने पाथ के ऊपर। तो अब आपको और आगे क्या करना है, अपने इस पाथ पे आपको आगे क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं अब विलिंग होना है और चीज़ों को लर्न करने के लिए। आपको उन चीज़ों से दूर होना है जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देती। कुछ मामलों में अपनी उन टाइज को टोटली कट करना है, चाहे वो कोई भी लोग हों, आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन आपको काम करना है अपने हार्ट स्पेस से, यानी कि आपका हार्ट स्पेस ही वो जगह होती है, या वो जगह है आपके लिए जहाँ पर स्पेसिफिकली हार्ट स्पेस से आप ऊपर उठ चुके हैं। यानी कि वैसे नॉर्मली यही कहा जाता है कि हार्ट स्पेस वाली एनर्जी से, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप नाउ के मोमेंट में बहुत हैं, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत हैं, और इस नाव के मोमेंट के साथ, इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ आपने पुरानी बातों को और जो भविष्य में होने वाली चिंताएं हैं उनको छोड़ दिया है। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करने चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप करने की सोच रहे हैं और अभी तक आपने करा नहीं है तो आपको वर्क फॉर इट, टेक एक्शन, यानी कि आपको एक्शंस लेने चाहिए अपनी लाइफ में उन कामों को करने के लिए, या उस सिचुएशन को देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, जहां पर आपको अपने सोल पाथ के साथ में कनेक्ट होना है। बहुत ही कमाल की बात है कि चैनल मैसेजेस के डेक में से भी यही आया है, व्हाट इज योर रूट। ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी के सोल पर्पस की बात करता है, और ये कार्ड पूछता है आपसे व्हाट इज योर रूट और पाथ, आपका रूट और पाथ क्या है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में सोचना है, समझना है और एक्ट करना है, और एक्शन का कार्ड भी है। यानी कि चैनल मैसेजेस में से बहुत ही क्लियर मैसेजेस आए हैं कि आप अपने पाथ पर हैं, अपनी सोल की जर्नी पर हैं, और आप कुछ बना रहे हैं। आपके कार्ड्स के बीच में ही कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का। तो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड एंडिंग की, टोटल एंडिंग की बात करता है। जजमेंट का कार्ड भी एंडिंग की बात करता है, कार्मिक कार्ड है। तो आपकी सिचुएशन में जितनी भी पेनफुल एंडिंग्स थी वो हो चुकी हैं, लेकिन अब उस पेनफुल सिचुएशन से आपने क्या सीखा है, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी चला है उन सब में आपने क्या सीखा है, क्या लर्न किया है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, चैरियट का और क्वीन ऑफ सोर्ड का। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड डेफिनेटली उस इंसान की एनर्जी की बात करता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ना कहा हो, बहुत सब चीज़ों को, रिश्तों को, कहानियों को कट किया हो। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी से क्वीन ऑफ सोर्ड आती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड को ये पता होता है, या इसको ये पता है कि इसको किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, कौन के पर्पस को, इसके पाथ को सर्व कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है।
तो आप में से कुछ लोगों को या तो इस एनर्जी में जाना चाहिए कि जो लोग आपके पर्पस को सॉल्व करते हैं या फिर आपको सपोर्ट करते हैं, आपको उनके साथ ही रहना है, या फिर आप इस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे एंड रिजल्ट आ रहे हैं। एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर, द वर्ड एंड रिजल्ट। तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसका बहुत आपने प्राइस जो है, जो इसका मूल्य बहुत चुकाया है, आपने बहुत कीमत अदा की है अपनी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन हुई है, इसलिए आप एक विजेता की एनर्जीज में हैं। तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहता है कि आपको इस बात पे आगे बने रहने के लिए या बढ़ने के लिए आपको इस पे काम करना होगा, और वो काम यही है कि आप यूनिवर्स से पूछिए, सोचिए और एक्ट कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी एनर्जीज वो ये हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जीज ये हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आप समझ रहे थे कि आपकी कंप्लीट नहीं हुई हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं। जी हाँ, वो कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में आप एक फुल ग्रोथ वाली एनर्जी में चले गए हैं। ये जो बंधन आपके बंधे हुए थे वो पूरी तरह से आपने अपने पंख खोल लिए हैं, यानी कि आप उस जगह से अब बाहर निकल चुके हैं जहाँ पर आपको कुछ डिसाइड करना होता है कि आपको ये कदम लेना है या नहीं, या वो कदम लेना है या नहीं। आपने अपनी गलतियों से सीखा है, नहीं सीखा है, तो इस बात पे आप सीखेंगे, या फिर आप सीख चुके हैं या आप सीख रहे हैं। अपने हिसाब से देखिएगा कि आपकी जर्नी में अगेन आप किस जगह पर हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये बात आपसे कही गई है कि अपने पाथ को फॉलो करना ही आपकी सोल का लास्ट पर्पस है, यानी कि बस यही है कि जो आप इस दुनिया में करने आते हैं वो आप करें, और पूरे मन से करें, शिद्दत से करें, और उसको करना चाहें, चूज करें उसको करना जो आपका सोल पर्पस है। तो अगेन आप इस चीज़ के लिए ही वर्क करेंगे, या फिर आप करने वाले हैं, एक्शंस लेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो इस कार्ड की एनर्जी से, क्योंकि ये कार्ड है आर्चएंजल माइकल का। ये कार्ड भी आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज का है। जो भी ब्लू कलर के कार्ड हैं ये आर्चएंजल माइकल के मैसेजेस हैं। आर्चएंजल माइकल का सिर्फ नाम ही काफ़ी है, यानी कि उनको किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, किसी रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक टाइम या मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी उनकी ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी वही काम करती है जो आर्चएंजल माइकल करते हैं, यानी कि बहुत ही क्लियरली कट करती है ऐसी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती। और यहाँ पर अगर आप उनका नाम भी लेते हैं तो वो काफ़ी है। आप सिर्फ उनको आर्चएंजल माइकल या माइकल कहकर भी पुकारेंगे तो वो आपके साथ में हैं, हमेशा हैं और साथ में ही रहते हैं। माई सोड इज हेयर, तो उनकी तलवार यहाँ पर है। आप जिस चीज़ को कट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जिस सिचुएशन में आप अपने बंधनों को काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको उन चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं जिन चीज़ों में आप फंसे हुए थे या फंसे हुए हैं, या आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। वो चीज़ें आपके लिए खत्म हो रही हैं। ये इसलिए ही खत्म हो रही हैं क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है और आप अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए अपने पाथ पर काम करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको उन पेनफुल एंडिंग्स की तरफ, पेनफुल बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो कि आपकी लाइफ में या तो हो चुकी हैं या फिर लोग देने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें आपको बॉन्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बाहर निकलना है क्योंकि आप एक विजेता वाली एनर्जी में है चैरियट की, और एक बैलेंस क्रिएट करना है और आप उसी बैलेंस में जा रहे हैं। ये दो कार्ड बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज आपकी बता रहे हैं, यानी कि ये जो भी है मुझे नजर आ रहा है आपके पास में, और ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं। और देखिए यहाँ पर कार्ड भी है नाव का, साईं बाबा के डेक से भी। तो आप बहुत ही नाव मूवमेंट के अंदर हैं और इसलिए आपको नाव मूवमेंट में ही रहकर अपने कामों को करना है। देखते हैं आपको साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं। चेंज फॉर चेंज, आपको चेंज होना होगा। वट इज़ योर रूट और पाथ, तो आपके लिए आपका रूट और पाथ क्या है? आपको अपने पुराने तरीकों को छोड़ना होगा, आपको अपनी चीज़ों पे काम करना होगा। आपको ये समझना होगा कि अगर कुछ बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हैं, लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, तो उसको बदलने के लिए पहले आपको अंदर से बदलना जरूरी है। आपको अपनी गलतियों को, अपनी सिचुएशंस को रियलाइज़ करना और एनालाइज करना, यानी कि उनको समझना कि आपकी ये सिचुएशन है और उसको ये एनालाइज करना कि हाँ इसमें ये हुआ है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो उसको समझिए, यूनिवर्स से मदद मांगिए, गाइडेंस मांगिए, अपनी उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए कहिए, और जो भी चेंज आपने करने हैं उसके लिए चेंज आपको होना होगा। यानी कि चेंज फॉर चेंज, चेंज चाहते हैं तो चेंज के लिए खुद को भी चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपनी जॉब को, कुछ लोगों को अपने रिश्तों को, कुछ लोगों को अपने एनवायरनमेंट को, कुछ लोगों को अपनी सोच को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने थॉट पैटर्न को, अपने रिश्तों, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं हो रहा है उसको चेंज करने की आपको ज़रूरत है और उसके लिए आपको काम करने की भी ज़रूरत है। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी बात है। आपके इस बात पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, आपको एंसेस्टर ब्लेस कर रहे हैं। और कुछ मामलों में अगर आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, वर्क फॉर इट। अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा काम करना पड़ता है, आपको उस बात पे रहना पड़ता है और रहना चूज करना पड़ता है, जो कि सही जगह से आती है, जो कि धर्म से आती है, जो कि अपने सोल पाथ को फॉलो करने से आती है, सोल पर्पस को फॉलो करने से आती है। अगर आपको ये लगता है कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हर एक को मिल जाती हैं, ऐसा नहीं होता।
एंसेस्टर हर एक को कर्ज करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। एंसेस्टर गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। और नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है जैसे आप व्हील में किस जगह पे हैं, आपके एंसेस्टर्स व्हील में किस जगह पे हैं, किस जगह से वो वाइब्रेट करते थे। लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से, मीडियम में थे, बीच रास्ते में थे, या फिर वो हायर वाइब्रेशन एनर्जी वाले एंसेस्टर हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक पर्सन जब सोल होती है, हर एक सोल पाथ पे अपने काम कर रही होती है। तो कुछ आपके लोअर वाइब्रेशन एंसेस्टर हैं, कुछ आपके मीडियम जो कि बीच में काम कर रहे थे, अभी ना उनका पूरा हुआ, ना उनका खत्म हो पाया, ना उनका वो चक्र खत्म हो पाया और वो उससे पहले चले गए, वो एंसेस्टर्स हैं। फिर आपके वो एंसेस्टर्स हैं जो कि बहुत ही हायर वाइब्रेशन एनर्जीज के साथ में काम करते थे, ईश्वर की एनर्जीज के साथ में, सोल पाथ के साथ में। तो डिफरेंट वाइब्रेशंस हो जाती हैं। तो आपकी एंसेस्टर की हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज जो है, या फिर उनकी हायर वाइब्रेशनल आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए वर्क फॉर इट, आपको इसके लिए काम करना होगा। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आपको चेंज होना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप किस पाथ को चूज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अब ये 70-30 रीडिंग है, यानी कि 50-50 रीडिंग नहीं है। अगर आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से काम कर रहे हैं किसी भी कारण से, आपका पाथ क्यों है ऐसा, आपको उसको चेंज करना होगा। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका थॉट पैटर्न क्यों है ऐसा? क्या आप किसी से कंपैरिजन करते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको नहीं मिली, किसी और को मिली फैमिली में? क्या इस चीज़ से आपको परेशानी होती है कि आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है? जब भी हम मेहनत करने से जी चुराते हैं, हम अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। हम दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। हम अपनी मेहनत नहीं करना चाहते, अपना अर्न नहीं करना चाहते। जब भी आप चीज़ों को अर्न नहीं करना चाहते, उसको कमाना नहीं चाहते, तो फिर आप दूसरों से चीज़ों को चुराना चाहते हैं। और जब आप दूसरों से चीज़ों को चुराना चाहते हैं, वहीं पर आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। वहीं पर आपके एंसेस्टर्स का साथ आपसे छूट जाता है। वहीं पर आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल पाती हैं। और ये कोई भी बहस का विषय नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। अगर आपको लगता है यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता, तो ये अपने आप को धोखा देने वाली या फिर ऐसी बातों में अपने आप को खोने वाली बात है, जो कि आपको सही बात पे एक्चुअली नहीं रख पाएगी। मैजिक इन योर हैंड्स, तो आपके हाथ में ही है मैजिक। और यहाँ पे है आर्चेंजल माइकल की सोड। तो ये सोड अब अपने हाथ में लेने का वक्त है। इस क्वीन ऑफ सोड की एनर्जी में जाने का वक्त है। आपके लिए इस एनर्जी में रहने का ही वक्त है। कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स के साथ साथ आर्चेंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं, यानी कि उनकी सोड की एनर्जी आपको मिल रही है कि जिसको आप अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं। डेफिनेटली उसके लिए आपको हायर वाइब्रेशन एनर्जीज में होना होगा। और ये किसी भी एनर्जीज को किसी भी एनर्जी की, ये किसी भी अदर पर्सन की एनर्जी में हार्वेस्टिंग करने से नहीं आता कि आप किसी अदर पर्सन की एनर्जी को हार्वेस्ट कर लें, उसकी एनर्जी को खींच लें, चुरा लें, जो कि लोग करते हैं स्पेल वर्क के द्वारा। डेफिनेटली तो ये उससे नहीं आता है। यहाँ पर आर्चेंजल माइकल बहुत ही हायर वाइब्रेशनल बीइंग है, यानी कि सेलेस्टियल बीइंग है। आप उनकी सोड का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं, या आप उनके साथ में काम तभी कर सकते हैं जब आप उस एनर्जी के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है। लाइफ इज़ प्लेग्राउंड, तो लाइफ को हंसते मुस्कुराते हुए आपको जीना है, खेलना है, आगे बढ़ना है और देखना है कि ओवर थिंकिंग से आप बचें। और यूनिवर्स आपको सुन रहा है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है सुरक्षा कवच का। आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। अपने मैजिक पे बिलीव कीजिए। और ये मैसेज यहाँ रह गया, चूज टू सी द एबंडेंस ऑल अराउंड यू। तो अगर आपको कभी भी कमी महसूस होती है, अगर आपको लगता है कि ये कमी है, वो कमी है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, जो कुछ भी आपको लगता है एबंडेंस महसूस नहीं करवाने देता, चूज टू सी द एबंडेंस ऑल अराउंड यू। आपके अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। चेंज फॉर चेंज। आपके चारों तरफ एबंडेंस है। अब आप किस नज़र से दुनिया को देखते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ओके तो आपके लिए डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से यहाँ पे, द वर्ड की एनर्जी से यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। जजमेंट का कार्ड भी इसमें से झांक रहा था। ओके अपने ऊपर काम करने का वक्त है। अगर कुछ नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो उनको सीखिए, पढ़िए, अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए। स्पेसिफिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप अपनी स्टडी के अलावा किसी भी अदर चीज़ में ध्यान दे रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। पढ़ाई कीजिए, अपनी चीज़ों को देखिए, किन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को कीजिए। हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहिए और कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो कमियां हैं या आपके बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं, थॉट पैटर्न ऐसे हैं, उन पे आप काम कर सकें, उनको आप चेंज कर सकें। यहाँ पे ये कार्ड कहता है इशू विद ब्रदर और सिस्टर। तो आपके ब्रदर और सिस्टर के साथ में हो सकता है आपका पाथ जो है मेल ना खाता हो। ये एनर्जीज ऐसी ही हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं मरकरी की एनर्जीज को भी बता रही हैं। तो कम्युनिकेशन में हो सकता है आप लोगों के इश्यूज हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में कुछ सीक्रेटिव एनर्जीज हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अगर ऐसा भी कुछ है आपके साथ में तो ये रीडिंग आपके लिए ही होगी। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और अपने पाथ को फॉलो कीजिए, अपने धर्म को फॉलो कीजिए, यानी कि अपने धर्मार्थ को, अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। तभी आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में रह सकते हैं। और आप यही करने आए हैं। इसके अलावा आप जो कुछ भी करने आए हैं, यानी कि आप दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, ये इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ईश्वर के साथ कनेक्ट रहना है तो आपको अपने सोल पाथ को, सोल पर्पस को फॉलो करना होगा। नहीं पता है
पूछिए यूनिवर्स से, उससे जानने की कोशिश कीजिए और सोचिए और फिर एक्शंस लीजिए। देखिए कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या पाथ आपका हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन हीलर हो, हर पर्सन टैरो कार्ड रीडर हो। आप कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन उससे किसी की मदद हो रही है, आपके अंदर मानवता की सेवा करने की इच्छा है और आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। और अगर आप किसी की मदद नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा किस जगह पे आप एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से ये मैसेजेस आपके काम में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।